अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो फतह 4 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, इसमें बेसिकली दो मिसाइल्स को टेस्ट किया गया है और दोनों मिसाइल्स की कलर स्कीम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दो मिसाइल्स की कलर स्कीम डिफरेंट होना, इससे क्या हम मतलब निकाल सकते हैं? क्या पाकिस्तान ने फतह 4 का कोई न्यू वेरिएंट टेस्ट किया है और उस न्यू वेरिएंट में क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि 14 से 15 मई की रात के दरमियान बाजोड़ में एक बड़ा अटैक हुआ है और इस बड़े अटैक में इवन इंडियन और अफगान मीडिया की तरफ से खबरों का एक बहुत ही ज़्यादा तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है और कम्प्लीटली एक प्रोपेगेंडा प्रोपेल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस पर हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो कल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर हमने डिटेल्ड वीडियो बना दी थी फतह 4 क्रूज मिसाइल टेस्ट को लेकर, इसके इनिशियल एनालिसिस के तौर पर। लेकिन अब इसकी नई विजुअल्स भी पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें इसके दो वेरिएंट्स को देखा जा सकता है। फतह 4 बेसिकली ग्राउंड लॉन्च्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि ट्रेन हगिंग के कॉन्टेक्स्ट में ज़मीन की सतह से सिर्फ 50 मीटर ऊपर फ्लाई कर सकता है। यानी कि इसे इवन एनिमी के लॉन्ग रेंज एक्स और एल बैंड या इवन एस बैंड रेडार्स बहुत लंबी रेंज पर नहीं देख सकते। ये तभी डिटेक्ट होगा जब ये उन रेडार्स के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने इसे S-400 के ग्रेवस्टोन रेडार की RF एमिटिंग डमी पर टेस्ट किया है। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड डमीज होती हैं जो कि रेडियो रिफ्लेक्टर जिनमें होते हैं, प्लस ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को खारिज कर रही होती हैं, तो ये एक एक्टिव रेडार की तरह एक्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ S-400 के रेडार को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करवाया गया है फतह 4 मिसाइल का यूज़ करते हुए, जिससे इसकी एक्यूरेसी तो हमारे सामने आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की फ्यूचर प्लान्स भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले सिर्फ एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल ही नहीं, बल्कि इवन पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो भी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाईली क्रिटिकल ऑपरेशंस कर सकती है। अब जो दो मिसाइल्स यहाँ दिखाए गए हैं फतह 4 के, उनको अगर आप गौर से देखें, पहले मिसाइल पर जो सीकर वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है मिसाइल का, वो व्हाइट कलर का है, उस पर व्हाइट कलर की मार्किंग आपको देखने को मिलेंगी। और जो दूसरे मिसाइल के विजुअल्स हैं उसमें आपको यहाँ रेड कलर का मिसाइल सीकर वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये दो सेपरेट कलर स्कीम्स हैं जो फतह 4 मिसाइल में इस्तेमाल की जा रही हैं। और इवन जो व्हाइट स्ट्रिप वाला मिसाइल है, इसका सेंट्रल पार्ट भी हमें काफी ज्यादा व्हाइट नजर आ रहा है, वहां भी आई बिलीव व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स मौजूद हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये रेड कलर्ड मिसाइल है, ये नॉर्मल ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट है जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड सीकर यूज नहीं किया गया, जबकि जो व्हाइट कलर्ड मिसाइल है ये बेसिकली एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट है फतह 4 का। और एंटी रेडिएशन वेरिएंट बेसिकली पैसिव स्कैनिंग करते हैं। ये किस तरह काम करते हैं कि जो एनिमी के रेडार्स, चाहे वो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के हों या सर्विलेंस रेडार हों, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर रहे होते हैं। तो एंटी रेडिएशन वेपनरी, एंटी रेडिएशन रॉकेट हो, मिसाइल हो, बॉम्ब हो, वो एनिमी के रेडार से निकलने वाली शुआओं को कैच करता है और उन्हीं को उनका सीकर फिर इनेबल करता है कि वो उन रेडार्स को ट्रैक करते हैं, उन्हें हंट डाउन करते हैं और अल्टीमेटली स्ट्राइक कर देते हैं। तो यहाँ ये दो सेपरेट कलर स्कीम, दो सेपरेट वेरिएंट फतह 4 मिसाइल के दिखाए गए हैं। और अब हम कह सकते हैं कि एक फतह 4 का एंटी रेडिएशन वेरिएंट एग्जिस्ट करता है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये S-400 के इंगेजिंग बबल से भी बाहर रहते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे इवन पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स उड़ाने की भी जरूरत नहीं है S-400 को इंगेज करने के लिए। इवन आपके ग्राउंड सिस्टम्स जो हैं वो ये काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। 14 से 15 मई के दरमियान बाजोड़ के एक मिलिट्री कैंटोनमेंट पर बहुत बड़ा अटैक होता है TTP की तरफ से और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कुछ जानी नुकसान भी होता है। 4 के करीब सोल्जर्स शहीद होते हैं और ओवरनाइट ये पूरी रात फायरिंग का तबादला होता रहता है। इसको लेकर अफगान और इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती हैं कि ये पूरे का पूरा कैंटोनमेंट TTP ने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान आर्मी की कोई बख्तरबंद गाड़ियां भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली हैं, जिनमें MRAPs हैं और इस तरह की दूसरी आर्मर्ड व्हीकल। बट अल्टीमेटली TTP के इस अटैक के 6 से 7 घंटों के बाद ये ऑथेंटिक न्यूज आना शुरू होती है कि TTP के जितने भी 9 मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया था मुख्तलिफ डायरेक्शन से, और ये वो मिलिटेंट्स हैं जिनके पास US मेड इक्विपमेंट है, US मेड गन साइड सिस्टम्स हैं और एक सुपीरियर वेपनरी जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया वो इन सब के पास मौजूद है। उन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिपल्स किया और जितने भी ये मिलिटेंट्स थे मारे गए। ना कोई पाकिस्तान की आर्मर्ड व्हीकल इनके कब्जे में आई है, ना कैंटोनमेंट का 1 इंच भी इनके कब्जे में आया है। ये जितने भी मिलिटेंट्स थे इन्होंने जो बाहर खड़े जो सोल्जर्स थे उन पर इनिशियल एम्बुश की है, जिसकी वजह से इनिशियली 3 से 4 कैजुअलिटीज पाकिस्तानी साइड पर हुई हैं। बट उसके बाद जब रिस्पॉन्स आता है उसी वक्त
तो ये जितने भी मिलिटेंट्स थे ये मारे गए। बट ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में टेरर एक्टिविटीज दोबारा से बढ़ी हैं पाकिस्तान में, और ये तब हुआ है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिया। जब तक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था पाकिस्तान में बलोचिस्तान केपीके के एरिया में कोई टेरर एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जैसे ही ऑपरेशन रुका है, जैसे ही हमें दोबारा से अमन पसंदी याद आई है, वैसे ही ये टेरर एक्टिविटीज ज्यादा हो चुकी हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो बैकिंग है प्लस जो लोकल यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, लोकल मिलिटेंट्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि अफगानिस्तान से इनको जो वेपन्स मिल रहे हैं, जो एड मिल रही है, उसको कट डाउन किया जाए। बिकॉज अगर उसको कट डाउन नहीं किया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड इसी तरह जैसे इस काम का कोई फायदा नहीं है, इसी तरह ये भी है कि आप लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स करके फिर चुप होकर बैठ जाएं तो उसका भी फिर कोई फायदा नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।